क्या बात है। शबनम का पति करे तो रास लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। शबनम का पति सबको डीएनए टेस्ट करवा रहा है, लिमिट क्रॉस कर दिया है। अभद्र अश्लील तरीका से गालियां देके, जो आज तक कोई भी ऐसा यूट्यूबर इतना गंदे लैंग्वेज में गाली नहीं दिया था। और फिर क्या बोलता है, मुझे एक ही चीज नहीं आता है, किसी के फटे हुए में टांग डालना। माय गॉड, किस तरह से सफाई देता है। इसको बोला जाता है टीआरपी के लिए किस तरह से गलती करके डॉलर छापना और सॉरी मांग लेना। और फिर बोलता है जो हमारा जब शॉट डाउन हो गया तो इस मैटर पे वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता थी। रे तू तो भूसा खा रहा है, तुझे इतना पता होना चाहिए। तू डॉलरवा छाप लिया है, टीआरपी छाप लिया है, और रूपा को बदनाम करके, चरित्रहीन साबित करके, शबनम को सिखा बुझा के, फुसला के जो इस तरह से बोल, और तू डॉलर छाप लेगा। दूसरा आदमी क्या तुझे बाबा जी का ठुल्लू और घंटा नजर आ रहा है का? तुझे इतना तो सेंसलेस होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। जो कोई भी मैटर अगर सोशल मीडिया पे आता है तो तुम माफ़ी मांग लिए हो पब्लिक को गुमराह करके। अगर तुम्हारे इतना घसोट होता ना तो वीडियो डिलीट कर देता, तो हमारे घर में संस्कार होता। अरे माय गॉड, इसके हम क्या सिखा रहे हैं। जो अपनी बहन को किसी और लड़के के पास में सुहाग रात मनवा रहा है, तो दाग लगी झूठी तलाकशुदा अफेयर कांड करी हुई बीबी एटीएम मशीन पैसे कमाने वाली को कैसे नहीं अपनाएगी। और जो जिसको बहन को रिश्ता बनाए वो खाना बना रही है शबनम के पास, सब उनके घर में रहते हुए भी इतने शबनम का पति नीचता लेवल पे इतनी गंदे लैंग्वेज से बांस फल्ली गंदे गंदे हाउ हु करा ले, नीचे घुसा दे, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं भूल गई थी, कुछ जाति का भी असर पड़ता है। हमारे तरफ कहावत कहा जाता है, जो कितने भी अच्छे से साग बना लीजिए तो साग रहता है। मटर पनीर बनाइए, कुछ भी डालिए तो बोला जाएगा क्या बनाइए तो साग। तो इसी तरह कहावत है, जो जाति गुना असर होता है। हम जातिवाद नहीं कर रहे, लेकिन असर होता है। समझदार आदमी के लिए इशारा करते, ये कहाँ जानेगा भैंस के आगे बीन बजाना। टीआरपी के लिए तो जूठन मुठन अपनिया लिया है। इस वीडियो में मुझे छपरिया भौजी को भी जवाब देना है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिचुएशन के साथ वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा। सभी से निवेदन है और सभी लोग अपना अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, क्या मैं गलत बोल रही हूँ। तो चलिए मेन मुद्दा, मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं, शबनम का पति गालीबाज, लिमिट क्रॉस, दोबारा वो रिपीट करने में रोंगटे खड़े होते हैं। खैर, इन लोगों का तो संस्कार ही ऐसा ही है। और डीएनए टेस्ट करवाने की आखिरकार में पहले रिएक्शन सब चैनल वाली को बोला गया, उसके बाद में जब इसके डंटे पड़े तब बोला गया। उसी समय क्लियर क्यों नहीं किया, उसी समय क्लियर क्यों नहीं किया। और फिर बाद में सब आदमी पैरवी का मुझे बोला, अरे किसी को तो बोला। यही तो फर्क है, जो आपस में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करवा के ये लोग कितने मास्टरमाइंड है, जो अपने 2-4 लोगों को तलवे चाटने के लिए उनका नाम लेके अपने झांसे में रखते हैं। अभी नहीं समझेंगे बहुत सारे लोग। और हाँ, इस वीडियो में मैं छपरिया भौजी के लिए कहना चाहती हूँ, खैर मैं उनका नाम नहीं ली थी, उसके बाद में वो आती है कमेंट करने के लिए तो मैं जवाब जरूर दूंगी। फिलहाल वो बहुत सारी बातें कमेंट में बोली है, जो आप मेरी औकात क्या देखेंगी। दोबारा वीडियो बना के देखे बोल दिए हमारी औकात ये है, हम लोगों को कुछ भी नहीं बोले हैं, फलाना 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 ठिकाना। ये आप रूपा के तरफ से वीडियो बनाती हो, हम शबनम के तरफ से वीडियो बनाते हैं। आप रूपा की सपोर्टर हो, हम शबनम की सपोर्टर है। सबसे पहला नंबर 1 छपरिया भौजी, हम आपसे बोल दें, जो हम आप होंगे शबनम का सपोर्टर, हम रूपा का सपोर्टर नहीं है। हम सच बोलने में से हैं, जो हमारे इस जगह पे दुश्मन भी क्यों ना हो, इसी अदा पे दुनिया फिदा है। इसी को बोला जाता है दर्पण भंडारी किसी की तलबेगिरी नहीं करती है, और बिन पेंदी का लोटा नहीं, गलत को गलत, सही का सही, इतना जिगर रखते हैं। गिरगिट के तरह चैनल के लिए कुछ वीडियो बना के बोल दे, फिर बाद में सॉरी। दर्पण भंडारी आज तक सॉरी बोलने वाली आज तक काम नहीं करी है, रिकॉर्ड नहीं है ऊपर से नीचे तक। 1 नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात, मैंने आपका नाम नहीं लिया था। तीसरे नंबर की बात, आप जो आप मुझे फ़ोन भी कर सकती थी, नहीं तो एक कमेंट भी कर सकती थी। आपने वीडियो में हर एक दो वीडियो में 2-4 कमेंट करके भड़ास निकाली है। क्या आप चाहते हैं कंट्रोवर्सी?
बताइए, खुल के बोलिए। यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं छपड़िया भौजी, जो इतने दिनों आप इतने गंदी गंदी गाली दे रहे थे, जो शबनम को छिहत्तरी बोलने सतभत्री बोलने वाली है, वो अपना मतलब ऐसी वो देख लो, ये देख लो, मतलब वो शब्द अब मैं दोबारा अपनी जुबान पे नहीं ला सकती हूँ। मेरी बात आपसे भी हुई थी, ओके, एक ही बार बात हुई थी और मैंने जिक्र भी किया था, जो अब मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं करते, आपको भली भांति पता होगा, आपने बोला भी था जीजा को समझाइए, ओके। खैर मैं अब ये बात नहीं, मैं सच किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, सच के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। इसी बातों पे पब्लिक मुझे तलाशती है और मुझे पब्लिक वो स्थान दी है जो बड़े बड़े सब्सक्राइबर वाले को घंटा नहीं देती है, और वो मुझे दी है। तो इसका मतलब मैं इतनी सौभाग्य हूँ, वो मैं पल और मैं अपने फैन फॉलोवर के सच्चाई पे आवाज़ उठाने के लिए ज़रूर आऊँगी। और बात रही मेरी ये रियल की कंटेंट है, मैं अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए मुझे इमरजेंसी के साथ वीडियो डालना पड़ रहा है। हालांकि फिर से मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं फिर से आपका जाएगा, दोनों चैनल में भेजूंगा, ठीक। तो मेरे हस्बैंड मौका नहीं है जो दूसरे को बदनाम करना, उल्टा सीधा पोक करना और उसे टैलेंट समझना, अब मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है। तो आपको सीधे तौर तरीका में बोल दें, आप टीम बनाइए, आप शबनम के तरफ से लड़िए, मुझे गाली दीजिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ओके। और हाँ, आप इतने दिनों से बोल रहे थे, मुझे बहुत सारे लोग बोले हैं, जो आपको भी टारगेट किया जा रहा है, 2-3 चैनल से मुझे टारगेट किया जा रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को भाव देना नहीं चाहती हूँ और ना मुंह लगाना चाहती हूँ। भाव और मुंह उसे दिया जाता है, समय उन पे बर्बाद किया जाता है जो सच का साथ देते हैं और सही और गलत समझते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ बुरी लगेगी आपको बात, क्योंकि सच है, और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो थोड़ी भी बुरी नहीं लगेगी। लेकिन भाई घमंड अकड़ जो दिखाना है आप लोगों को, आप बोल रहे हैं जो मेरी क्या औकात है, आप क्या जानती हो? आपकी तो ये औकात है जो अगर किसी आदमी को कुछ भी अगर किसी आदमी को बोला जाता है ना, तो एक आदमी को बोला जाता है। यहाँ से आवाज़ बार बार उठाने के बावजूद भी इमरजेंसी में शबनम वीडियो बनाई है ताकि दूसरा आदमी गाली दे तो आप लोग उसको गाली दो और उसको बचाओ। इसमें मास्टरमाइंड है। यही बड़े बड़े यूट्यूबर करते आए हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर में लड़ाई झगड़ा गलतफहमियां मनमुटाव करना। फिलहाल हम किसी के झांसे में नहीं आते हैं, हम झांसे में नहीं आते हैं, झांसे में लाते हैं। ये दर्पण का काम है और मुझे पूरी भली भांति जानते हैं, आप भी शायद मुझे जानती होंगी, ओके। हाँ, मैं सच का साथ देती हूँ। हाँ, इस जगह पे आप मुझे बोलेंगे जो आप गोरखप्रिया भौजी के सपोर्टर हैं, राज फैमिली की सपोर्टर है, तो ये मैं मानूंगी। मैं रूपा की सपोर्टर अभी नहीं हुई, मैं सपोर्टर उस इंसान की बनती हूँ क्योंकि आप मेरा वीडियो अच्छे से देखती नहीं है। मैंने रूपा से, शबनम से पहले मैंने रूपा को बोला था, बड़ी बहन है, आप ये सवाल मत करिए, जो मैं ऐसी बात बोलूँगी तो तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, ठीक। आप लोग एक तरफा बोलते हैं, आप बोलते हैं उसके सपोर्ट बोलते हैं, हम इसको लेते हैं, इसको पेलते हैं, हम नहीं करते हैं ये सब। अब छोड़ दिए, रात गई बात गई, कहानी खत्म, ओके। और मैं भी बहुत ताने सुनी हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ जो आप बोले जो मेरी औकात कितनी है, आप उस इंसान से औकात की उम्मीद करते हैं जो अपनी सगी बहन तक को नहीं हुई, जो बहन माँ के फर्ज निभाई, कर्तव्य निभाई, उस बहन को अपनी सच्चाई छुपाने की कारण बड़ी बहन को चरित्रहीन साबित कर दिया। जो बहन को इस तरह से दाग लगा सकती है, उससे आप उम्मीद कर सकते हैं, आप अपनी औकात का लेवल गिनती कर सकते हैं। हम लोगों का ये नाम लेगी ना तो जूते से पीटेंगे उसको, ठीक। इतना गंदी जुबान से अगर नाम ली कभी भी, ठीक, तो जान ही सकते हैं। खैर छोड़िए, आप लोग तो अब क्या ही बताएं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको गाली देना है तो भर भर के गाली दे, सोशल मीडिया पे यही तो चलता है। अरे हम इसको रिलाई करेंगे, सबक सिखाएंगे, इसको पेलेंगे पालेंगे, और क्या करेंगे आप लोग बताइए, क्या करेंगे? सच आप लोग थोड़ी ना बोलते हैं, बोलेंगे तो बुरा लगेगा। मान लीजिए आपको नहीं बोला, किसी और को नहीं बोला, तीसरवा को नहीं बोला, चौथवा को नहीं बोला, है तो बोला तो किसी लेडीज को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। आप लोग को ये पता होगा, आपने बोला जो उसको वो गाली देगा तो शबनम का घर वाला गाली देगा। आप लोग को इतना कॉमन सेंस नहीं है
जो बड़े बड़े यूट्यूबर का गाली देने का राइट नहीं बनता है। छोटे यूट्यूबर गाली इसलिए देते हैं जो उनका चैनल प्रचलित नहीं रहता है, तो कोई देखता है कोई नहीं देखता है। ओके, टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए जो भी करते हैं। बड़े बड़े चैनल का गिनती होती है, जो उनसे लोगों को ज़्यादातर वीडियो लोग देखते हैं, पहुंचते हैं, तो समाज पे क्या असर पड़ेगा बताइए, क्या असर पड़ेगा। मैं भी इस चीज को भुगती हूँ, मेरे ऊपर भी, मेरी माँ को भी कोई नहीं छोड़ा था, मरी हुई माँ को, मेरी बेटी को अभद्र अश्लील तरीका से। बाद गई थी मैं घूमने के लिए, दिल्ली का ही नज़ारा है, छोटा घर का सीन मैं दी थी। बाद में जो लोग घर नहीं बनाते हैं अपने खेत पथार देखने के लिए, तो उस घर लेके मुझे टोल किया गया था, जो दर्पण भंडारी का ये घर है। जब मेरा घर 4-4 ट्रैक्टर देखी होगी ना, तो जो की होगी ना, तो उसके पिछवाड़ा से हवा लीकेज हो गया होगा। ठीक, तो दर्पण भंडारी दिखावा नहीं करती है, फेंकती नहीं है। हाँ, हम गरीब हैं अपने पे हैं, अमीर हैं अपने पे हैं, कोई भी गरीब अमीर हो ये बोलने का किसी का राइट नहीं है। ठीक, आप सोचे कभी जो किसी लेडीज को बोला भिख मंगनिया डीएनए टेस्ट, बताइए उसका क्या कर्तव्य बनता है। अगर कोई सीखे तो गोरखप्रिया भौजी से सीखे ना। गोरखप्रिया भौजी को कौन नहीं बदनाम किया, कौन नहीं उसकी बेटी को अभद्र अश्लील तरीका से गाली दिया, क्या गोरखप्रिया भौजी रिपीट करी का? ठीक, तो इस मुंह से बोला जाता है ब्रांड, उनके अगर मुंह से नाम हो तो अच्छा लगता है। ये लोग कीड़े मकोड़े कांड करने वाले, जो अपने नात रिश्तेदार ना चला पाए, ये लोग क्या जानेंगे नात रिश्तेदार, और आते हैं आप हमसे बकवास करने के लिए। बताइए, हमने क्या यही सवाल आपसे हम पूछे जो क्या मैंने आपका नाम लिया था? आप भी 10-15 दिन से खूब पढ़ा रही है, प्रवचन ज्ञान दे रही है, थोड़ा भी आपको लहजा में आई, फिर भी मैंने आपको कमेंट नहीं किया। मेरे पास भी आती थी, लेकिन मैंने चलो कोई बात नहीं, इन लोगों को टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, अच्छाई बुराई सच्चाई इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक, आप भर भर के गाली दीजिए, और हाँ, दीदी मत बोलिएगा कि आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। ठीक, दर्पण भंडारी बोलिए। दर्पण भंडारी सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं होता है तो बहुत लोग बोल रहे थे ना, मुझे, जो दर्पण बंगाल की है, भगोरी है, बिहार इसका है ही नहीं, इसका घर वाला बिहार का है। सच्चाई मिली ना समझदार इंसान के लिए तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं वक्त का इंतजार करती हूँ। मैं अपना बड़प्पन बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ इस दलदल में मैं फिर से ना जाऊँ, और मुझे किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। मेरी सच्चाई, मैं अपनी पब्लिक मुझे जानती है, और मुझे सब पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है। मैं पब्लिक के डिमांड के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप देखते होंगे इतनी कंटेंट आई है, लेकिन मैंने ससुराल से इस मैटर में कभी वीडियो नहीं डाला। 2-3 वीडियो डाला होगा, लाइव तो बिल्कुल ही नहीं आई, क्योंकि मेरी पब्लिक मुझे कंटेंट खुद पसंद करती है। और मेरे हस्बैंड का ये शौक है, जो पहले मैं बोलती थी ना, जो मैं नाम के लिए बैठी हूँ, तो मुझे बोलती थी अरे चुप, नाम के लिए बैठी है। अब मेरी देखी हो ना, मुझे दर्पण भंडारी नाम से मुझे प्यार है, मुझे पैसा से प्यार नहीं। और पैसा क्या भारी लगता है क्या? अंबानी के घर से मैं हूँ? नहीं, नाम होगा ना तो पैसा तो आएगा ही, नाम होगा तो पैसा तो आएगा ही। तो लोग मुझे बहुत, मैं भी सीखी हूँ और मैं भी जानी हूँ जो कौन कैसा है। किसी का कोई नहीं है यहाँ पे टांग खींचने के लिए, बदनाम करने के लिए सब बैठे हुए हैं। फिलहाल रूपा तो आप बदनाम हो रही है, हम तो पहले ही बदनाम करके होके बैठे हुए हैं। आप क्या हमें सिखाएंगी या ज्ञान देंगी? पहला नंबर, हमने आपका नाम नहीं लिया था, हिंड भी नहीं किया था। दूसरा नंबर, आपने कमेंट में बहुत सारी बातें ऐसी, हमारी औकात, आपको इतना होना चाहिए जो मेरे नाम से, मेरी आईडी से लोगों की टॉयलेट निकल जाती है, क्योंकि दर्पण भंडारी एक सच का मिसाल है। ओके, अब बात मैं करती हूँ प्रीति दीदी के लिए। इस वीडियो में मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि प्रीति दीदी जब मुझे सलाम करती है, जिसे आप गुरु मानते हैं, तो आप किस खेत की मूली होंगी? अकर नहीं दिखा रही हूँ। जब आप प्रीति दीदी को गुरु मानती हैं, और हाँ, ये किसी पे पाबंदी नहीं है, जो हम जैसा वीडियो बना रहे हैं वैसा आप भी बनाइए, नहीं, ये किसी का हक नहीं है। आपको जिसको सपोर्ट करना है आप सपोर्ट करिए बेझिझक, जिसको गाली देना है जिसके तरफ से गाली दीजिए, लेकिन ये कभी डिसीजन मत करिएगा जो इसके सपोर्टर आप हैं इसके नहीं।
दर्पण, ये बोलिए सच का, दर्पण भंडारी वो मिसाल है ना, जो दर्पण भंडारी को बेटी को गाली दे के उठी थी, और दर्पण भंडारी वो खुद अपने चैनल के माध्यम से बताएगी हम बड़प्पन नहीं करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। सबको पता है मेरी असलियत। मैं सॉरी नहीं मांगती हूँ, सॉरी माने की काम करती हूँ, उसमें मुझे सुकून मिलती है। ओके, हाँ, प्रीति दीदी को आप मानते हैं गुरु, ये हालांकि सब जानते हैं, जो प्रीति दीदी को ही ये बोला गया है, और आप मतलब जो भी कुछ जब किसी को भी बोला गया उसी समय क्लियर कर देते, जो हाँ फलाना एक लेडीज है, ऐसी एक लेडीज है, उसका ये नाम है, आधा भी हिंट दे देते, बाकी किसी को कुछ नहीं बोल रहे। जब सब पलट गए हैं, जब इसका पिछवाड़ा भभाने लगा है, तब जाके ये सफाई दे रहा है। समझदार आदमी के लिए इशारा काफी। उस समय भी आप लोगों का नाम ओपन कर देते, लेकिन समझ गए अरे ये दोनों तो निकल जाएंगे तो हमें गाली से कौन बचाएगा, ये लोगों तो हमारी गलतियां को ढकती हैं, सबको भली बात पता है। ओके, और खैर मैं आपकी वीडियो ज़्यादा नहीं देखती थी, उस बीच में मुझे कंप्लेंट आई थी, फिर मैं बोली छोड़ो कोई बात नहीं, इन लोगों से क्या मुंह लगना भाई, टीआरपी व्यूज के लिए तो आजकल में कोई किसी का नहीं होता, जान ही सकते एक दूसरा। वो भी सोच, जब बहन बहन में इस तरह सा हो भी विश्वास नहीं है तो इन लोगों से क्या कर सकते हैं। अब बातें आती है, जो आपने मेरे से बात भी सारे कर ली और फिर बोल रहे हैं जो अगर मेरी कमेंट की बुरी लगी हो तो माफ़ करना। हम कौन होते हैं, ये शब्द मत बोलिए, हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले। ना आपका नाम लिया, आपका नंबर भी था, फ़ोन से मेरा नंबर था आपके पास, फ़ोन से भी आप बोल सकती थी जो क्या दीदी आप मुझे बोल रही हो, नहीं तो एक कमेंट कर देती। मैं सोच रही थी, मैं लेट से वीडियो डाली, वो जो मेरा वीडियो था वो रात का ही मेरा शूट वीडियो था, और रात में मैं डाल नहीं पाई थी, मैं देवरानी घर चले। अब मैं वीडियो पे इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, और मैं पब्लिक के लिए इमरजेंसी में मैं वीडियो डालती हूँ, सीधी सी पब्लिक के लिए इमरजेंसी में मैं वीडियो डालती हूँ। जो मेरी फ़ैन फॉलोवर पब्लिक को ये पसंद है तो थोड़ा बहुत मुझे डालना पड़ेगा। फिलहाल मेरी पब्लिक मेरी ही कंटेंट पसंद करती है, तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, दोनों कंटेंट डालेंगे जो जैसी सच्चाई रहेगी। और मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, कभी मुझे सपोर्टर, हाँ मेरी सच की चैनल है, जो मुझे गलत सही जहाँ पे रखता है वहाँ पे मैं आवाज़ उठाती हूँ। अन्ना मेरी रिएक्शन चैनल है, सबको मैं हमेशा बोलती हूँ सीना पीट के, ये प्रीति दीदी भी बोलती है, दर्पण सीना ठोक के बोलती है। मेरे सपोर्टिंग चैनल है, जिसको मर्जी मैं सपोर्ट करूँ, ठीक, मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है, क्योंकि वो चैनल मुझे मतलब मैं बनाई नहीं हूँ। और दूसरी बात, जब आप बोलते हैं जो मैं उनको गुरु मानी हूँ, तो थोड़ा उनसे भी सीखिए जो गलत क्या है, सही क्या है। खैर इस पे मैं अपना विचार आपको नहीं थोपूंगी, इसलिए नहीं थोपूंगी, और ये विचार किसी को थोपने पे कोई किसी पे लागू नहीं कर सकता है। अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी चैनल है, अपनी अपनी मोबाइल है, जिसको जो सपोर्ट करना है, जिसको जो गाली देना है, जिसको जो बोलना है, भोंकना है, भोंकते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हाँ हमसे अगर आपको कंट्रोवर्सी चाहिए, हमसे कंट्रोवर्सी चाहिए तो आप मुझे बोलो, उल्टा सीधा बोलो, अपने वीडियो में माध्यम से डायरेक्ट नाम लेके बोलो, तानी वानी मत मारना। तानी वानी मारने वाले को हम उसे डरपोक समझते हैं, उसको बाप को बेटी नहीं समझते हैं, समझे। डायरेक्ट आप नाम लेके मुझे बोलिएगा। हम भी आज तक जिसको भी बोले हैं डायरेक्ट नाम लेके बोले हैं, बिन नाम का वीडियो मैं आज तक नहीं बनाई हूँ। जो भी हो, मेरा दुश्मन भी क्यों, मैं नाम लेके डायरेक्ट बोलती हूँ। ओके, तो नाम लेके बोलिएगा, और जो भी मन में आपका भड़ास है, जो भी आपके भी मन में है, वो भी आप रखिए वीडियो के माध्यम से। फिलहाल मेरा मन होगा तो मैं जवाब दूंगी, नहीं मेरा मन होगा तो जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि दर्पण भंडारी को अब टीआरपी नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। दर्पण भंडारी को मैं उजागर अपने चैनल के माध्यम से मैं उजागर करना चाहती हूँ। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य, मेरा उम्मीद कुछ और है। ओके, मैं सब की तरह नहीं बन सकती हूँ। मेरा ये रिएक्शन चैनल या मेरा ये ऐसी फैले ये सब नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो वीडियो को गौर से ज़रूर देखिएगा। मैं स्किप नहीं करिएगा तो समझ नहीं पाओगे, और नहीं तो फिर बीपी में मत आना। जो भी आना क्लियर बोलना, क्लियर, झक्कास बिंदास। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो होता है, अरे मेरे को वो बोलिए तो अब मैं देखो इसको ऐसे करूँगी, जो मर्जी बोलना। ये दर्पण भंडारी बदल चुकी है। ओके, उसके बाद में मैं कुछ और बोल रही थी, शायद मैं भूल ही गई, छोड़िए, हटाइए। हाँ, प्रीति दीदी के लिए कहना चाहेंगे, प्रीति दीदी के लिए मुझे एक पर्सनल में मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, फिर भी प्रीति दीदी भी मुझे मना कर देती, कि जानती है जो दर्पण जो बोलेगी सच्ची बोलती है। प्रीति दीदी के लिए मुझे दुख है, खेद है, जो बार बार प्रीति दीदी को ही सब नाम लेने से मना कर देते हैं। प्रीति दीदी को ही जो आए, चाहे वो गोरखपुरिया भौजी हो या जो भी हो, जो भी क्रिएटर हो, महादेव भैया, हाँ, जो भी क्रिएटर हो, या शबनम का घर वाला हो,
या उस समय में रजनी भी चश्मा वाली गाली दी थी, चश्मा वाली बोल के गाली बोली थी, या मतलब बहुत सारे प्रीति दीदी को ही लोग गाली देते हैं, ताने मारते हैं, धमकी देते हैं चैनल का भी। इसलिए जो प्रीति दीदी सच्चाई बोल देती है और सच्चाई बोलने के बाद में लोगों को लगती है मिर्ची, जो खुलेआम बोलना, और उसके बाद में प्रीति दीदी लोगों को उस लहजे में लोग गाली देती है, तो प्रीति दीदी वो गाली देने के लिए नहीं चाहती है, इसीलिए उनको सब वो समझ रही हैं, लेकिन वो सबसे मास्टरमाइंड है, वो सबसे समझदार है। समझा जाए तो सबसे वो अपना काम क्लियर करती है, फूक फूक के वो किसी ओल झोल की मैटर में फंसना नहीं चाहती कभी भी किसी भी कीमत पे। चलिए हम फिलहाल बड़ाई नहीं करेंगे, शायद प्रीति दीदी को भी थोड़ा सा वो हो जाती है, जो अगर मैं किसी मैटर में बोलती तो बोलती दर्पण आप मेरे मैटर में चुप रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, और सब लोग वीडियो देखिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ। और हाँ, हमारे अंदर इतना टैलेंट है, अगर मैं अपनी पब्लिक को एक बार बोल दूं, जो आप सिर्फ दिल का लाइक भेजिए, किसी का नाम नहीं लिखिए, कमेंट बाजी में आप लोग किसी को एक दूसरे को झगड़ा लगाने के लिए नहीं करिए, लिखिए, तो मेरा वो पावर है, एक बार चुटकी बजाओ तो वैसे ही कमेंट भी ऐसे ही आता है। आज तक मेरे वीडियो में किसी की लड़ाई झगड़ा चुगली चपाटी ये सब बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं अपने ही आदमी को ब्लैक लिस्ट में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं, मैं अपनी मन से चलती हूँ, मैं किसी के कहावत नहीं, सिखा बुद्धि नहीं, सिखाने भड़काने पे नहीं चलती हूँ सब। हाँ, अगर जब मेरा मंडवा घसक जाता है ना, तब मैं तो सुनती अपनी बाप की भी नहीं। तो ये तो मेरे पति महाराज मुझे थोड़ा सा दबाव में रखे हैं, लेकिन क्या बताएं, मेरा नाम ही है दर्पण भंडारी। दर्पण का नाम है अपना खुद अंधेरा में रहना और दूसरे को प्रकाश दिखाना, देख तू चरित्रहीन है कि क्या है नहीं है। और हाँ, जाते जाते एक शॉर्ट वीडियो मेरा जाएगा खास करके शबनम के लिए, जो शबनम को लोग सतभत्री बोलते हैं, सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। आखिर उसका नया नाम पड़ने वाला है, एक गाना का साथ में लॉन्च करने वाली हूँ, शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, खास करके छपड़िया भौजी। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। बहुत लंबा वीडियो हो गया, ओ माय गॉड। सभी से निवेदन करना चाहते हैं, जो अभी भी आप लोग जागिए, आज शबनम का पति हुआ, कल फलाना हुआ, कल ठिकाना हुआ, ये हुआ। जब कोई भी रिएक्शन चैनल वाले हो, रिएक्शन चैनल वाले को यही औकात है, या कोई भी छोटे यूट्यूबर हो या कोई सपोर्टिंग चैनल है, यही औकात है। तो अपने कंटेंट, तेरे पिछवाड़े में क्या दम है, तो अपने नाम लेके, तू अपने थंबनेल लेके, नहीं तो स्ट्राइक मार देंगे, फलाना कर देंगे। कम से कम सभी लोगों के लिए मैं सोचती हूँ एकता बना के चलिए, और सब लोग सोचिए, गौर करिए, कब तक दूसरे के पीठ पे रख के बंदूक चलाएंगे, कब तक दूसरे को। मैं यही अपने वीडियो के माध्यम से उद्देश्य देती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ, उजागर करना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए आज ज्योति पांडे ही कर रही है अपने पति के बारे में, हम जानते हैं जो नाटक कर रही है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, अपना तो दिखा रही है ना, इतना टैलेंट तो है, जो ये तो कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता है। जो मेरे बारे में तू बोल रही है, जैसे उसका चैनल पे स्ट्राइक पड़ा था, ज्योति पांडे जो भी कर रही है सही कर रही है, क्योंकि पब्लिक ऐसे ही देख रही है, वो अपना बारे मैटर में बोल रही है, अपना कुछ भी कर रही है। बहुत सरिता विनोद जो भी कर रही है अपना बारे में कर रही है। क्या इन लोगों को, बड़े बड़े यूट्यूबर जो ये कर रहे हैं, क्या इन लोगों को हम कभी सुधार पाएंगे? सुधारते सुधारते कई लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, कई लोग का चैनल ही ऊपर पहुंच जाएगा। गौर करिएगा थोड़ा सा, समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है। हाँ, हालांकि हम जानते हैं सबका कंट्रोवर्सी का चैनल है, तो उस पर अपना वीडियो नहीं जाएगा, किसी के अंदर टैलेंट भी नहीं है, अरे नहीं है तो थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं, या कॉमेडी कर सकते हैं, या लिपसिंग कर सकते हैं, या मतलब जो सच्चाई बात है वो बोल सकते हैं। क्यों नहीं देंगे रिएक्शन? देंगे, लेकिन ये चाटुकारी नहीं करेंगे, टीम नहीं बनाएंगे, झगड़ा नहीं लगाएंगे। कुछ भी है तो उसकी तीनों बहन एक होगी, हम बिल्कुल एक होगी। ऐसी भी दुश्मनी होती है जो उनका मुंह शक्ल नहीं देखना, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है जो घी डालते रहे कंट्रोवर्सी के लिए, हैं अपने टीआरपी के लिए। देखना जिस दिन एक होंगे ना, कभी सोचे थे रजनी और शबनम एक होंगी, सॉरी रूपा एक होगी, हो ना, आप देखना रजनी और शबनम, क्योंकि बहन बहन है। हाँ, उस आदमी के बीच में फांट डाला जाता है जो दूसरा आदमी हो, बार बार ऐसा। बहन बहन अपना परिवार नाते रिश्तेदार में क्या फांट डालना, वो तो एक होंगे ही।
तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और सभी से निवेदन है फुल वीडियो को वॉच करिएगा। जिनको बुरी लगी है 100 सॉरी, क्षमा करना, माफ़ करना। कोई मेरा उद्देश्य नहीं था जो मेरे बातों से किसी को भी ठेस पहुँचे या किसी को तकलीफ हो, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जो भी मन में है बिंदास कमेंट कीजिएगा, झक्कास बेझिझक खोल के। एक दो लोग मुझे कमेंट करने लगे हैं थोड़ा हल्का फल्का, एक लोग मैं जानती हूँ कौन है, खैर मैं तो उनको अच्छे से और सलाम करती हूँ, मैं दूसरे आदमी नहीं हूँ। अरे सबसे ज़्यादा तो गलत कमेंट करते हैं वो हमारे चैनल को वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, वीडियो डालने से पहले वही देखते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम विदा लेते हैं। थोड़ी ठंड लग रही है और कल के डेट में मेरा टाइम ही नहीं बच पाता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग है कंट्रोवर्सी में, मेरे हस्बैंड का अलाउड नहीं है तो हम फिलहाल अभी हम भी मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी शक्ल देख रही, तो मैं औरत की तरह लग रही यार, मैं औरत नहीं बनना चाहती, अभी तो मेरी 40 ही साल हुई है? कैसी मैं लग रही थोड़ी सी कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। थोड़ी अभी हम भी फैशन मारेंगे, अभी 10-15 दिन के बाद थोड़ा वो जाने दीजिए ठंड, उसके बाद फैशन मारेंगे। थोड़ी अभी मोटी भी हो गए तो फिर से पतली होंगे, वेट कम करेंगे। बाय बाय।